टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त घनसोली के प्लॉट नंबर 40 सेक्टर 4 में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक बेघर जो है लोगों का केंद्र है, जिसे शहरी बेघर निवारा केंद्र कहा जाता है। इस जगह पर रहने वाले वो लोग हैं जो रहते तो भले 3 मंजिला में, लेकिन इनकी दुआओं के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अक्सर आप करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आप खर्च करते समय देखते होंगे कि बड़े लोग इतने पैसे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खर्च देते हैं, मगर ये पैसा अगर इन गरीबों तक पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं कि इनकी दुआओं के ज़रिए किस तरीके से आज जो लोग हैं वो लोग बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। हम आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे ये 3 मंजिला इमारत, जिसमें रहने वाले बेघर लोग जिन्हें सड़कों पर कोई छोड़ देता है या बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो शहरी बेघर निवारा केंद्र है यहाँ पर रह रहे हैं। जिस इमारत को हम आपको बाहर से दिखा रहे थे उसके पहली मंजिल पर है मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों का कक्ष है। इस जगह पर 110 के आसपास जो है क्षमता दी गई है उन बेघर लोगों को शरण देने की, जो लोग काफ़ी बेबस होकर के सड़कों पर रहते हैं, और वैसे लोगों को यहाँ पर रख करके उनको उनकी सेवा दी जाती है। एनएमएमसी के इस तमाम जो आप बेघर निवारा केंद्र देख रहे हैं, इसका दृश्य आप देखिए कि जितने भी आपको दिखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके का मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छी तरीके का पूरा जो है यहाँ पर मैनेजमेंट का ध्यान देना, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि पहली मंजिल पर ये नज़ारा था, तो ऊपर कैसे जो है और भी तस्वीरें हैं। इसी बिल्डिंग पर, जिस बिल्डिंग पर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे हर एक फ्लोर पर एक एक जो बेघर निवारा केंद्र है वहाँ के कुछ पुरुष और महिलाएं जो है रहने के लिए उन्हें जगह दी गई है। महिला कक्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला कक्ष का जो दृश्य है वो भी आपको काफ़ी देख करके अच्छा लगेगा कि एनएमएमसी के द्वारा बनाया गया शहरी बेघर निवारा केंद्र कितने अच्छी तरीके से चलाया जाता है, और इसको चलाने में काफ़ी आसानी होती है क्योंकि सभी तरीके का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। हालांकि ये तमाम चीज़ें जिस तरीके के सभी फ्लोर पर 110 की क्षमता दी गई है, तो उसी हिसाब से तमाम लोगों को यहाँ पर रखा गया है। 40+ यहाँ पर महिलाएं हैं जो इस जगह पर काफ़ी सालों से रहते हैं, और काफ़ी सालों से उनकी सेवा एनएमएमसी के विभाग के द्वारा की जाती है, और कुछ स्थानीय एनजीओ के द्वारा की जाती है, और कुछ समाज सेवकों के द्वारा की जाती है। घनसोली सेक्टर 4 में स्थित जो शहरी बेघर निवारा केंद्र है उसके चलाने वाले मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि कितना इस बेघर निवारा केंद्र को चलाने में उनको मदद मिलती है, और किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ के लिए ये उन बेघर लोगों के लिए काम करते हैं कि उन्हें कभी भी बाहरीपन महसूस ना हो, हमेशा अपनापन लगे। तो सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से आपके दिमाग में सोच आई और इस जगह पर कैसे जो है पूरा मैनेजमेंट सही तरीके से ध्यान दिया। मैं मेरा परिचय करवा के देता हूँ। मैं दिलीप गायकवाड़ और सिटी मिशन मैनेजर हूँ। मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ ज्वाइन किया हूँ, और पिछले 10 साल से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में सिटी मिशन मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। और ये जो शेल्टर है, तो शेल्टर पूरे देश में सब शेल्टर चलते हैं। जहाँ बड़े बड़े सिटी है उसमें हर 1 लाख लोक संख्या को 100 कॉट का शेल्टर, इस हिसाब से जितनी भी पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन के हिसाब से शेल्टर होना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है, और वो सुप्रीम कोर्ट के तहत मिला हुआ आदेश है। तो ये जो शेल्टर चलाने में मेरी जो भूमिका है कि मैं सिटी मिशन मैनेजर करके इस शेल्टर का मॉनिटरिंग का काम करता हूँ कि शेल्टर कैसे चल रहा है, संस्था के साथ जो यहाँ की शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी है उस कमेटी का कामकाज कैसे चलता है, शेल्टर का कामकाज कैसे चलता है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब जो बेघर यहाँ के लोग हैं उनको जो उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी होती है क्या, उनका रेगुलर चेकअप होता है क्या, लीगली जो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें रखना है उनके साथ, तो वो सब उन्होंने अच्छी तरह से रखा है क्या, सब मिनट्स उसके उनके होते हैं क्या, ये सब देखना, उनमें सपोर्ट करना,
उनको मार्गदर्शन करना, ये मेरा काम है। और ये संस्था जो काम यहाँ पर करती है तो अच्छा काम उनका चल रहा है। और अच्छा, कितना ध्यान दिया जाता है कि उन्हें लगे ना कि हम बाहर से आए हुए हैं या हम अनाथ है, अपनापन महसूस कराने के लिए किस किस तरीके का आप कोशिश ये करते हैं? क्या उनके लिए कुछ स्पेशल हर दिन जो है ड्राइव किया जाता है या एक्टिविटी की जाती है? हाँ, ये तो यहाँ के स्थानिक जो व्यवस्थापन करने वाली संस्था है, उस व्यवस्थापन संस्था का निवारा व्यवस्थापक करके राहुल वाड़े है जो, तो वो सब देखते हैं। मेरा मॉनिटरिंग का विजिट एक हफ्ते में हर एक हफ्ते में मेरा विजिट होता है। लेकिन ये सब होमलेस लोगों के साथ डे टू डे की जो एक्टिविटी और संपर्क जो जिनका रहता है वो यहाँ के व्यवस्थापक है, उनके जो केयर टेकर्स हैं वो उनके साथ में उनको मदद करते काम करते हैं। लेकिन मैं डे टू डे उनके संपर्क में नहीं रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ जब बेघर आते हैं तो अपनापन महसूस करते हैं। उन्हें वक्त पर या सुबह दोपहर शाम तीनों समय में खाना मिलता है, अनाज मिलता है, कपड़ा मिलता है, उनका रेगुलर चेकअप होता है और इसी कारण वो खुश होते हैं। और यहाँ देखिए आपकी ये पूरे के पूरे जितना कैपेसिटी है 103 बेड का कैपेसिटी है, तो 88 या 88 बेघर यहाँ अभी मौजूद है। तो ये कहाँ कहाँ के लोग हैं? सिर्फ ये नवी मुंबई के हैं या कहीं से भी आकर के यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं? बम्बई तो ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि पूरे भारत से हर एक स्टेट से कहीं से भी यहाँ बेघर लोग आते हैं। और ये बेघर लोग सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है या सिर्फ बम्बई के आसपास के इलाके के नहीं है, ये हर एक अलग अलग स्टेट के लोग हैं। तो ये यहाँ पर कैसे आकर के संपर्क किया जाता है, या आपसे अगर किसी को संपर्क करना है तो कैसे संपर्क कर सकते हैं अगर वो किसी बेघर को देखते हैं? खास करके यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो लोकल पुलिस स्टेशन हमारे संपर्क में रहता है। और पुलिस स्टेशन की एक विंग भी रहती है कि जहाँ कहीं भी वो पेट्रोलिंग के वक्त उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो बेघर है वो दिक्कत में है या यहाँ के बेघर लोगों को मदद होनी चाहिए, या ओल्ड एज है या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उन सबके ऐसी पुलिस की ज़रिए तहकीकात होती है और जिनको ज़रूरत है उस तरह से हमें यहाँ भेजते हैं। दूसरी भी बात उसमें ऐसे है कि जो यहाँ माँ आस्था सामाजिक संस्था है, उस संस्था के जो संस्थापक हैं तरुण मिश्रा जी, ये भी अपना खुद का कैंपेन चलाते हैं। रात को जहाँ कुछ भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं, उस पब्लिक प्लेसेस में जहाँ कहीं भी रात को बेघर सोए हुए मालूम होते हैं, वहाँ पर वो विजिट करके उनसे कन्विंस करके उनसे अच्छी तरह से बात करके समझा बुझा कर यहाँ शेल्टर में उनको ले आते हैं। हमारे साथ जो है तरुण मिश्रा मौजूद है, जो आप सभी ये नाम से वाकिफ होंगे अगर सोशल मीडिया साइट्स पर है तो, क्योंकि ये वो नाम है जो सही और होमलेस पीपल की मदद करने के लिए आगे आता है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे दिग्गज क्रिएटर है जो अपने फ़ायदे के लिए तमाम चीज़ें करते हैं, मगर जो तरुण है वो अपने काम को ऐसे करते हैं कि वो दूसरों के लिए जी रहे। हमारे साथ मौजूद है लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले और बेघर लोगों को ये ध्यान में लाने वाले कि वो बेघर नहीं है। आपने ये तमाम चीज़ें जो है कैसे आपको शुरू हुई? हालांकि सोशल मीडिया पर सब जो है अपने फेम के लिए आते हैं, आपने अपने आप को आत्मसमर्पण कैसे कर दिया? देखिए, पर्सनल कहानी तो काफ़ी लंबी है। कहते हैं ना, ये चीज़ें हमें कोई इंस्टेंट पे नहीं आता है, ये हमारे बचपन से ही हमारे साथ जुड़ती जाती है। तो बचपन ऐसा रहा, गांव में जन्म होना और कहते हैं पारिवारिक किसी कार्य में सपोर्ट करने के लिए 13 साल की उम्र से सड़क पे किताब बेचना, फिर शेल्टर होम में मैं खुद रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि कुदरत ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया है और वो चाहता था मुझसे ये करवाना, इसलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और ये बेघर का ही दिमाग में कैसे आया? आप देखो सोशल मीडिया पर आपके 2 मिलियन है, आप टाइप करके कोलैब करके लाखों रुपया कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ करके आप जो है ये बेघर लोगों के पास आ गए। देखिए, एक होता है ना कि सोशल मीडिया के लिए सोशल वर्क करना, और एक होता है सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक टूल है। आपने आए यहाँ पे शेल्टर होम देखा, पूरी व्यवस्था देखी,
और इसमें जो हमारा काम होता है, एक रेस्क्यू एक भाग है, पार्ट है। रेस्क्यू में लाने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं परिवार होता है, उनका परिवार ढूंढना, फिर अगर हमें जानकारी कैसे मिलेगी कौन इंसान जरूरतमंद है, कौन रोड पे है, तो उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे कोई चीजें डालते हैं, लोग हमें बताते हैं कि ये इंसान यहाँ पे 1 साल से, ये 2 साल से, उसका वीडियो भेजते हैं, लोकेशन भेजते हैं, हम वहाँ जाते हैं, लाते हैं, फिर उनका कोई परिवार होता है, वीडियो के माध्यम से वो मिलता है। तो हमारे लिए तो ये बस एक टूल है। और जहाँ तक रही बात मिलियन, और तो ये मिलियन एक जिम्मेदारी है, आज 2 है कल 5 होगा, तो उतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उन सब की मदद करना पड़ेगा। और हमारे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते, जो काम लाखों करोड़ों नहीं कमाने आपको। क्या करेंगे भाई, क्या कमा के करेंगे? जो लोगों का प्यार है ना, शायद ही आप लाखों करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते हो, ये दिल से कमाया जाता है, और यही एक सेटिस्फेक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, उससे पहले मेरे 4 शेल्टर चल रहे थे, तब मैंने अकाउंट बनाया था, तब हम ऑफलाइन ही काम करते थे। लेकिन कहते समय के साथ आधुनिक, कहते हैं अभी समय है, तो हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं अपनी चीजों में, मोबाइल यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो हमने भी एक सोशल मीडिया को अपने काम में, सोशल वर्क में एक टूल की तरह यूज किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, हम लोगों को ढूंढते हैं, फिर उसे ला करके कैसे एडमिट किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है? उनका कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो या बिना डॉक्यूमेंट के कुछ वेरीफाई किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारा मेन जो काम होता है, ऐसे लोगों पे है जो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए सबसे खराब परिस्थिति क्या हो सकती है। आप सड़क पे हो, आपके पास छत नहीं है, आपके पास खाने का कोई जगह नहीं है, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ साथ आपके शरीर पे कोई जख्म या कोई घाव है, तो उससे खराब परिस्थिति आप क्या इमेजिन कर सकते हो। तो वैसे लोगों पे हम लोग काम करते हैं। उनको जब लाने जाते हैं तो उन लोगों को अपनी सूझबूझ नहीं होती है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली उनके पास नहीं होता है, तो बिना डॉक्यूमेंट के वो लोग होते हैं, हम लोग लाते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हो, तो आप उसको एविडेंसली तौर पे ला सकते हैं, उनका वीडियो शूट करके, उनकी परिस्थिति दिखा के कि इस हालात में वो है, और अपने सूझबूझ से कि हाँ आपको इस पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंस भी उसमें मैटर करता है, उसे हम लाते हैं शेल्टर होम पे, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, पुलिस को एक जानकारी देते हैं कि इस व्यक्ति को हमने इस जगह से लाया है, और इसका कुछ अगर मिसिंग कंप्लेन हो या इसके विषय में कभी कोई बोले कि ये उठा के ले गए, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। वो करते हैं, फिर शेल्टर में लाके उनकी स्थिति में उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बाकी काम करते हैं। फिर अगर उनका परिवार होता है और रखना चाहता है तो वो मिलते हैं, नहीं तो फिर आजीवन डेथ तक हमारे यहाँ पे रहते हैं, उनकी अंतिम क्रियाविधि भी करते हैं। अच्छा, आप युवा है और आज के युवा तबके के लोग सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, फेमस होने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार होते हैं। वैसे युवाओं को आपके जरिए क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, और क्या सोशल मीडिया ही जीवन है? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया अभी बहुत ज़्यादा अपना, कहते हैं ना, पैल फहरा चुका है हमारे देश में, और लोग, कई लोगों के लिए आजीविका भी है। तो कुछ लोग हैं इससे एजुकेशन का काम करते हैं, कुछ लोग इससे अच्छे कंटेंट्स देते हैं, कुछ लोग बिजनेस इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अपने लिए सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और एक तबका ऐसा भी है जो वल्गैरिटी फैला रहा है, जिनके कंटेंट में कोई मकसद नहीं दिख रहा है कि वो समाज को देना क्या चाहते हैं, वो कंटेंट बना क्यों रहे हैं, या उससे क्या जा रहा है, कुछ मीनिंगलेस होता है। तो मैं कहूँगा वैसे लोगों को देखना भी हमारे लिए टाइम वेस्ट है, और वैसे कंटेंट बनाना शायद आपको कुछ फ़ायदा होता हो, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं डिलीवर होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों की तरफ हम युवा धन हैं, और आज सबसे ज़्यादा अगर ऐसी चीज़ रोड पे अगर कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई भी ऐसे होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बदनाम भी युवा ही होता है कि आज की जनरेशन माँ बाप को रोड पे छोड़ देती है, आज की युवा क्या कर रही है। तो हम युवाओं की इज्जत बचाना भी हमारे हाथ में है भाई, कि हर युवा इस तरह के नहीं है, और युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम शेल्टर्स बनाते जाए, गवर्नमेंट शेल्टर्स बनाती जाए, कितनी बनाएगी, ये तो बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये सोच को ख़त्म करना है, और ये सोच तब खत्म होगा जब ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, फ़ोन करते हैं, सर मैंने आपका वीडियो देखा तो हमें समझ आया कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनसे बात नहीं करते, हम उनसे मिल नहीं रहे, तो हम जाके उनके पास 1-2 घंटे बैठे तो हमें बहुत कनेक्शन फील हुआ। तो लोगों में सुधार आ रहा है, और मानसिक सुधार की जरूरत ज़्यादा है, ताकि कोई अपने माँ बाप को छोड़ेगा ही नहीं, रिश्तेदारों को छोड़ेगा ही नहीं, तो शेल्टर में कौन आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि शहरी बेघर निवारण केंद्र का बोर्ड है, और यहाँ पर राहुल वड़े जो व्यवस्थापक है उनका कांटेक्ट डिटेल दिया गया है, और जितने भी जिम्मेदार हैं उनका नंबर दिया गया है, ताकि जो लोग इस शेल्टर में कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बिफोर आफ्टर की सारी तस्वीरें, यानी लोग किस तरीके से आए थे और किस तरीके से वो रिकवर हो पाए हैं, अब ये तमाम चीज़ें
जिस तरीके से वर्ल्ड होमलेस डे पर सेलिब्रेट करके लोगों तक जानकारी दी गई है, ये जानकारी आप तक जैसे भी पहुंची हो, इस जानकारी को वो सही तरीके का इस्तेमाल करें और तरुण मिश्रा जी की बात पर गौर करते हुए सोशल मीडिया का सही प्रयोग करें। कैमरामैन खलील के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।